मीन राशि। मीन राशि के जातक पीले वस्त्र, चने की दाल, घी, दूध और दूध से बनी मिठाइयों का दान करें। हाय फ्रेंड्स, स्वप्ना खुशबू चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय प्रथम सुनेंगे। कल्पवृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति और लौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करती हूँ। नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करती हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे असित देवल, पेल, सुमंतु, पिंपलायन, सुमति, कश्यप, जाबाली, भृंगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, शरभंग पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कांत्यायन, रथितर, रुंभु, कपिल, रेम्भे, गौतम, मृदुल, कौशिक, गालव, कृतु, अत्रि, बंभ्रु, त्रित, शक्ति, बंधु, बोधायन, वसु, कौंडिन्य, पृथु, हारित, द्रुम, शंकु, सकृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, कानंद, जमदग्नि, भरद्वाज, धूमप, मौन, भार्गव, कर्कक्ष, शौनक तथा महातपस्वी शतानंद, विशाल, रुंद, विष्णु, जर्जर, जय, जंगम, पार, पाशंधर, पुर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमलक, प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, अत्रि, रुंभु, शांडिर, करुणकाल, कैवल्य, कलाधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालाग्निरुद्रंग, श्वेताश्वर, आद्य, शरभंग, पुत्रुश्रवस आदि शिष्यों के सहित ये सब ऋषि, अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रोत स्मार्त करने वाले, नैमिषारण्य में आकार यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थयात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे इकट्ठे थे वहीं प्रसन्न चित्त सूत जी भी जा पहुँचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, उद्वपुंडधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मुद्रिका से दिव्य, शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्रों को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास की तरह और उन्हीं की तरह श्री व्यास निस्पृह आदि गुणों से युक्त, उनको देख उस नैमिषारण्य से में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए। विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूतजी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले, हे सूतजी, आप चिरंजीवी तथा भगवत युक्त हो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनयपूर्वक तपोरुक्त समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूतजी बैठ गए। तदनंतर सूत को सुख पूर्वक बैठ हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले, हे सूतजी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं।
भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं कि आप सभी तो हैं। आज बहुत दिनों के बाद कैसे इन वन में पधारे, आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस आसार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु इनमें श्रेष्ठकर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुओं को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान की लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनकादिक ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया, वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया, पुनः काशी आकर अंतंतर गया तीर्थ पर गया, पितरों को श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदनंतर कृष्णों के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहाँ हे विप्रो, त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रपर्णिका, तापी, विहायसी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चर्मवती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुँचा। तदनंतर नारायण का दर्शन करने हेतु बदरीवन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहाँ तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुँचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरुक्षेत्र तथा जंगल देश में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर में गया। हे द्विजो, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध सिद्धि है भूषण जिनका ऐसे योगी लोग को देवर्षि वहाँ पर आए हैं। उसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास की ही को आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई फैन का आहार कर रहते हैं। हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्मा स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र बड़े तेजवाली बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री शुकदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगीराज शंख की तरह कंठ वाले बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले बड़ी पुष्ट कंधों की सिंधी वाले चमकती हुए कांति वाले अवधूत रूप वाले ब्रह्मरूप धुकते हुए लड़कों से घिरे हुए मक्षिकाओं से जैसे मस्त हस्ती हीरा घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों के से घिरे हुए सर्वांग धूल रमाए महामुनि शुकदेव को देख सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक को देखकर पश्चाताप करती पछताती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने शुकदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक को कमल की करनियों को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञानरूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव ब्राह्मणों के द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारांगनों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इति श्री बृहनारदीय श्री पुरुषोत्तम महात्म्ये प्रथम अध्याय हरिशरणम।